क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है, उनका जन्म कैसे हुआ था? एक ऐसा जन्म जो प्रेम, क्रोध और एक भयानक युद्ध का परिणाम था, और जिसने एक माँ के दिल को ऐसे तोड़ा कि पूरी सृष्टि हिल गई। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप भावुक हो उठेंगे और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी है उस माँ की जिसने अपने हाथों से एक बेटे को जन्म दिया और फिर उसी बेटे का सिर अपने ही पति के हाथों कटते हुए देखा। ये कहानी है महादेव के क्रोध की, एक पति के गुस्से की और एक माँ की ममता की। तो चलिए कैलाश पर्वत की उस अविश्वसनीय घटना में चलते हैं जिसने हमें वो गणपति दिए जिन्हें आज पूरी दुनिया पूजती है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती बहुत खुश थी। उनके पास सब कुछ था, सुख, शांति और महादेव का प्रेम। लेकिन उनके मन में एक बात की कमी थी। उनके पास अपना कोई गण नहीं था जो सिर्फ उनका हो, जो उनकी हर आज्ञा का पालन करे बिना किसी सवाल के। महादेव के तो अपने गण थे और नंदी भी उन्हीं के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। माता पार्वती ने एक दिन स्नान करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि क्यों न एक ऐसे बालक को बनाया जाए जो उनके स्नान के दौरान द्वार पर पहरा दे सके और किसी को भी भीतर आने की इजाजत न दे। उन्होंने अपनी देह के उपटन से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। उस आकृति में इतना तेज था कि वह किसी भी देवता से कम नहीं लग रही थी। माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण डाले और जैसे ही उस पिंड में जीवन आया, एक खूबसूरत तेजस्वी बालक उनके सामने खड़ा हो गया। माता पार्वती ने उसे अपने गले से लगाया और उसे अपना पुत्र घोषित कर दिया। उन्होंने उस बालक को आदेश दिया, पुत्र, मैं भीतर स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहो और जब तक मैं न कहूँ किसी को भी अंदर आने मत देना। बालक ने सिर झुकाकर अपनी माँ की आज्ञा स्वीकार की और अपनी जगह पर तैनात हो गया। उसे नहीं पता था कि उसकी परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। कुछ देर बाद भगवान शिव कैलाश वापस लौटे। वे अपने कक्ष में जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे द्वार पर पहुँचे, उस बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे बालक, मुझे भीतर जाने दो, ये मेरा कक्ष है। बालक ने अपनी माँ की आज्ञा दोहराई, नहीं, मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकता। मेरी माँ स्नान कर रही हैं और उन्होंने किसी को भी भीतर आने से मना किया है। भगवान शिव को लगा कि कोई बच्चा शरारत कर रहा है। उन्होंने उसे समझाना चाहा, लेकिन बालक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसे अपनी माँ की आज्ञा सबसे ऊपर थी। भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ और मेरा धर्म है उनकी रक्षा करना। ये सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्हें ये बालक उनकी पत्नी से ज्यादा प्रिय लग रहा था। भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया और उन्हें बालक को हटाने का आदेश दिया, लेकिन बालक तो स्वयं शक्ति का प्रतीक था और उसने सभी गणों को परास्त कर दिया। इतना ही नहीं, उसने नंदी और अन्य गणों को भी बुरी तरह घायल कर दिया। ये देखकर भगवान शिव का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उनका रौद्र रूप जाग उठा। एक पल के लिए उन्हें ये बात ध्यान ही नहीं रही कि ये बालक कोई और नहीं बल्कि उनकी ही पत्नी का अंश है, और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। बालक का सिर कटते ही एक भयानक चीख सुनाई दी। ये चीख थी माता पार्वती की। जैसे ही वो बाहर आई, उन्होंने अपने सामने अपने पुत्र का कटा हुआ धड़ देखा। माता पार्वती का हृदय टूट गया। उनका गुस्सा इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि थर्राने लगी। उनका काली स्वरूप जाग उठा। वे अपने पुत्र को खोने के दुख और क्रोध में हर चीज को नष्ट करने पर उतारू हो गई। उन्होंने घोषणा की, अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं पूरी सृष्टि का अंत कर दूंगी। देवताओं में हाहाकार मच गया। सबने भगवान शिव से माता पार्वती को शांत करने की विनती की। भगवान शिव भी पश्चाताप से भर गए। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं को आदेश दिया कि जाओ और उत्तर दिशा में जो पहला प्राणी मिले जिसका सिर उसकी माँ से अलग हो, उसका सिर ले आओ। देवता चारों दिशाओं में गए और उन्हें उत्तर दिशा में एक नन्हे गज का बच्चा मिला जिसकी माँ उसे पीट करके सो रही थी। वे उस हाथी के बच्चे का सिर लेकर कैलाश लौटे। भगवान शिव ने उस गज के सिर को उस बालक के धड़ से जोड़ा और अपनी दिव्य शक्ति से उसे पुनर्जीवित कर दिया। बालक में फिर से प्राण लौट आए, लेकिन अब वह एक गजमुख बालक बन चुका था। माता पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर खुश थीं, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि कहीं उनका पुत्र इस नए स्वरूप के लिए उपहास का पात्र न बन जाए। भगवान शिव ने माता पार्वती के मन की बात जान ली।
उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया और उस बालक को गणपतीस का नाम दिया, जिसका अर्थ है गणों का स्वामी। उन्होंने ये भी घोषणा की कि आज से हर शुभ कार्य की शुरुआत गणपति की पूजा से होगी। जो भी उनकी पूजा नहीं करेगा उसके सभी कार्य अधूरे रह जाएंगे। सारे देवताओं ने भगवान गणेश को अपना आशीर्वाद दिया और तभी से भगवान गणेश प्रथम पूजनीय बन गए। तो देखा आपने कैसे एक माँ की ममता और एक पिता के क्रोध ने मिलकर एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसने हमें सबसे प्रिय देवता गणेश जी दिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी हो, हमें अपने माता पिता के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए और यह भी कि हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। आज भी जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो हम माता पार्वती की ममता और भगवान शिव के पश्चाताप को याद करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा भावुक लगा। क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश का एक दांत क्यों टूटा हुआ है? इस रहस्य को जानने के लिए अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल न भूलें।